साल पहले की बात है। एक गांव में अब्दुल नाम का आदमी रहा करता था। उसके पास बहुत सारे ऊंट थे। वो अपने ऊंट व्यापारी को किराए पर देता था और व्यापारी अपना सामान ढोने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। अक्सर अब्दुल भी उस व्यापारी के साथ ही यात्रा पर जाता था। एक दिन की बात है, अब्दुल यात्रा से वापस लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक संत मिले। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जी मैं दूर एक यात्रा पर गया था, अब वापस घर जा रहा हूँ। रास्ते में सोचा थोड़ा इस पेड़ के नीचे आराम कर लूँ। अच्छा किया बेटा। तुम क्या काम करते हो? जी मेरे पास कुछ ऊँट है जो मैं व्यापारियों को किराए पर देता हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? जी मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे। क्या घर में सब सही चल रहा है? जी नहीं, मेरे घर में तो पैसा टिकता ही नहीं है। हमेशा मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा होते रहता है। ऐसा कहकर दोनों बातें करने लगे और बातों बातों में ही उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तभी संत ने अब्दुल से कहा, तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक उपाय है। तो मुझे जरूर बताइए, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ रोज रोज की किटकिट से। यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर एक सुरंग है, उसमें खजाना छिपा है और मुझे वो रास्ता पता है। फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए। मेरे 50 ऊँटों पर लाद कर हम खजाना लेकर आएंगे। उसमें से एक ऊँट मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ एक ऊँट? तुम कुछ कंजूसी नहीं कर रहे हो? अगर तुम मुझे अपने आधे ऊँट दोगे तभी तुम्हें मैं उस खजाने तक पहुँचाऊंगा। अब संत अब्दुल को उस खजाने की ओर लेकर गए। उस सुरंग में घुसते ही अब्दुल की आंखें चमक उठी। उसमें बड़े बड़े सोने के घड़े और ढेर सारा धन था। चलो इसे बोरियों में भर के ऊँट पे रखते हैं। अब्दुल ने जल्दी जल्दी बोरियां भरकर ऊँट पर रखना शुरू कर दिया कि तभी वहाँ पर एक सोने की पतीली में एक लकड़ी की डिब्बी थी जो कि संत ने उठाकर अपने जेब में रख दी। ये देखकर अब्दुल मन ही मन हंसने लगा। इतना सारा धन देखकर अब्दुल के मन में लालच पैदा हो गया और संत को आधे ऊँट देने की बात उसे हजम ही नहीं हो रही थी। तभी अब्दुल संत से, जी आप तो संत है, आपको इस खजाने की क्या जरूरत? और वैसे भी इतने ऊँट आपसे संभाले नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सब तुम अपने साथ लेकर जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस धन को तुम गरीबों में बांट देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास धन आएगा। जी ठीक है। अब अब्दुल की नजर उस लकड़ी की डिब्बी पर पड़ती है तो अब्दुल, क्यों ना आप उस लकड़ी के डिब्बे को मुझे ही दे दो। ठीक है, इसे भी रख लो मेरे दोस्त। ऐसा कहकर संत ने उस डिब्बी को अब्दुल को दे दिया। अब्दुल ने उसे खोलकर देखा तो वो हंसने लगा और वो संत से, इसमें तो मरहम है, मैं इसका क्या करूँगा? अगर तुम इस मरहम को अपनी बाईं आंख पे लगाओगे तो तुम्हें और सभी छिपे खजाने दिखने लगेंगे। लेकिन अगर गलती से भी तुमने दाईं आंख को छू लिया तो तुम हमेशा के लिए अंधे बन जाओगे और वापस कभी नहीं देख पाओगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब अब्दुल अपने रास्ते निकल पड़ा। इतना सारा खजाना और संत ने मरहम के बारे में बताई हुई बातें सुनकर अब्दुल के मन में लालच पैदा हुआ। अब्दुल को संत ने बताई हुई बातें झूठी लगने लगी तो वो मन ही मन, अगर मैं अपने दोनों आँखों पे ये मरहम लगाऊं तो मेरे पास और भी धन आएगा और दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान मैं बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर अब्दुल ने अपनी दोनों आँखों पर मरहम लगाया और वो झट से अंधा हो गया। वो एक ही पल में भिखारी बन गया। अब उसे संत की बातें समझ में आ रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर ज्यादा का लालच करो तो हमारी झोली हमेशा के लिए खाली हो जाती है।